नमस्कार, आप डीडी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 बजे के मायने होते हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे डीडी न्यूज पर अब से 10 बजे आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक प्रसारित होता है। और बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, रात 10 बजे डीडी न्यूज का वक्त बदला है, दो टूक का वक्त बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले हैं। हमारे तेवर वही, और उन्हीं तेवरों के साथ हम हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे और हर झूठ को दो टूक चुनौती देते रहेंगे। एक फिल्म आई थी, उसका नाम आपने जरूर सुना होगा, जो जीता वो सिकंदर। ये कहावत भी है, जो जीता वो सिकंदर। लेकिन दरअसल इन दिनों माहौल क्या हो गया? इन दिनों माहौल ये हो गया है कि जो जीता वो वोट चोर। जी हां, जो जीत जाए उसको आप वोट चोर कह दो, क्योंकि जो हारा उसको हार जो है स्वीकार नहीं, हार नहीं स्वीकार, इसलिए लगाते हैं तमाम तरह के आरोप। और इसी में से निकला है वोट चोरी का आरोप। ये वोट चोरी का आरोप लगाते लगाते काफी दिन हो गए हैं और लगातार ये जो प्रचार या दुष्प्रचार कहना चाहिए, ये लगातार चल रहा है। बिहार में इस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी जो है वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। 10 दिन हो गए इस वोट अधिकार यात्रा को, और वोट अधिकार यात्रा में जहां भी जा रहे हैं वहां पे तमाम तरह से लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के मन में ये भाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट कट रहा है और इस तरह से जो है वोटों की चोरी हो रही है, फलाना ढिमकाना ढिमकाना, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच आज चुनाव आयोग ने एक बार फिर पलटवार किया है। मैं एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी चुनाव आयोग ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, जो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव आयोग ने आज फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया और चुनाव आयोग ने आज 5 सवाल देश के सामने रखे। ये सवाल देश के सामने भी हैं और ये सवाल उन पॉलिटिकल पार्टियों के सामने भी हैं जो लगातार एक दुष्प्रचार कर रही हैं कि भारत के चुनाव जो हैं वो विश्वसनीय नहीं है, भारत में चुनाव की चोरी होती है। उनके सामने भी 5 सवाल रखे हैं और ये 5 सवाल इतने सटीक हैं कि इनका जवाब तलाशने बैठेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि दरअसल कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और क्या चुनाव आयोग जो भी प्रक्रिया अपनी कर रहा है बिहार में या देश भर में जो करवाने की तैयारी कर रहा है, चुनाव आयोग सही है या जो पार्टियां चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है वो सही है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि विपक्षी दल फैला रहे हैं भ्रम, वो फैला रहे हैं भ्रम का जाल, लेकिन चुनाव आयोग ने अब पूछ डाले हैं 5 सवाल। इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरा आज का जो दो टूक का शीर्षक है वो आपके सामने है, 5 सवाल। जी हां, 5 सवाल और सच की पड़ताल। क्योंकि अगर आप इन 5 सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे और अगर इन 5 सवालों का सही जवाब दे देंगे तो फिर आप सच की पड़ताल अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानकारी जुटा सकते हैं कि दरअसल ये जो पूरा का पूरा देश में जो इस वक्त चुनाव आयोग को लेकर जो कुश्ती चल रही है, इसमें कौन सही जमीन पर खड़ा है, इसका फैसला आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको सच की पड़ताल के लिए 5 सवालों के जवाब देने हैं। आज दो टूक में इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इन 5 सवालों के साथ साथ इस पूरी खबर की धार को समझिए। खबरधार आपके सामने आ रहा है और खबरधार मैं आपको बताऊंगा कि इस खबर की धार क्या है, क्या इस खबर के मुख्य बिंदु हैं, इसको समझिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में आज भी कथित वोट चोरी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। आज भी उनका यह एजेंडा लगातार जारी है। राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा को आज 10 दिन पूरे हो गए हैं। 10 दिन पूरे हो गए हैं और 10 दिन में लगातार यही एजेंडा बढ़ाया जा रहा है। राहुल के भाषणों में वोट चोरी के साथ साथ अब नाथूराम गोडसे और संविधान की भी एंट्री हो गई है। आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से चुनावी माहौल बनाया जाता है, उसी की लगातार कोशिश है। लेकिन आज आपको चुनाव आयोग की चुनौती को याद कराना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। एक जिम्मेदार ब्रॉडकास्टर होने के नाते, एक जिम्मेदार पत्रकारिता के नाते हम हमारी ये जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आपको याद दिलाएं वो चुनौती क्या थी। 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को 7 दिन की चुनौती दी थी। 7 दिन की चुनौती दी थी बाकायदा चुनाव आयोग ने 17 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। चुनौती थी कि या तो राहुल अपने आरोपों पर शपथ पत्र दें
वरना उनके आरोप झूठे माने जाएंगे। कहा था कि एक शपथ पत्र दीजिए ताकि आपके आरोपों की जांच कराई जाए, वरना ये आरोप झूठे माने जाएंगे। और 7 दिन बीतने के बाद भी राहुल गांधी ने चुनौती स्वीकार करके बाकायदा शपथ पत्र नहीं दिया। अब इसके मायने आप निकालिए कि राहुल गांधी अगर सच बोल रहे होते, उनके आरोपों में दम होता, तो शपथ पत्र देने से वो पीछे क्यों हटते। लेकिन 7 दिन के बाद भी उन्होंने शपथ पत्र नहीं दिया है। इस बीच आज चुनाव आयोग ने देश की जनता के सामने 5 सवाल रखे हैं। पहले 7 दिन की चुनौती और अब 5 सवाल चुनाव आयोग ने रखे हैं, और उन सवालों को समझिए। सवाल नंबर 1, मतदान सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये जो मतदान सूची की गहन पड़ताल होनी चाहिए, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ये होनी चाहिए या नहीं। सवाल नंबर 2, मृत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं। मृत मतदाताओं के नाम क्या वोटर लिस्ट में रहने चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। सवाल नंबर 2 है। चुनाव आयोग का सवाल नंबर 3, मतदाता सूची में जिनके नाम 2 से अधिक जगह पर हैं, क्या उन्हें हटाया जाना चाहिए। एक जगह को छोड़ के बाकी सब जगह से क्या उनके नाम हटाए जाने चाहिए या नहीं। यह सवाल नंबर 3 है। और सवाल नंबर 4, जो लोग दूसरी जगह जाकर बसे हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, उनके नाम हटाने चाहिए या नहीं। फर्ज कीजिए कि कोई व्यक्ति जो है दिल्ली से जाकर मुंबई में जाकर शिफ्ट हो जाता है, तो दिल्ली से उसका नाम हटना चाहिए या नहीं। ये सवाल नंबर 4 है। और सवाल नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 5 जो है वो ये कि क्या विदेशियों के नाम लिस्ट से हटाने चाहिए या नहीं। विदेशियों के नाम क्या लिस्ट से हटाए जाने चाहिए या नहीं, यह सवाल नंबर 5 है। अब विदेशी कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिनकी मोहब्बत में, जिनके प्यार में यह सारा बवाल हो रहा है, क्योंकि ये विदेशी और कोई नहीं, ये घुसपैठिए हैं। और आज चुनाव आयोग ने घुसपैठिए नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ तौर पर है कि जो घुसपैठिए हैं उनका नाम हटाया जाना चाहिए या नहीं। इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले आगे बढ़े, इस पूरे मसले पर जो कहा सुनी हो रही है वो सुनिए, और उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रही है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। आप के जो बीएलओज हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। चुनाव आयोग ने ही कहा है कि सभी पार्टियों के 1,60,000 बीएलओ हैं। किसी ने आपत्ति नहीं किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1,60,000 में शायद 1 या 2 ने किया है, तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कराते हैं। जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। नवाब सिंह यादव, जिसको मिनी सीएम कन्नौज में कहा जाता था, समाजवादी पार्टी के समय ब्लॉक प्रमुख अखिलेश यादव जी का राइट हैंड मैन, 2024 के वोटर लिस्ट का जब हम परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि बूथ संख्या 233 अड़ंगापुर पे नवाब सिंह यादव का नाम दर्ज है। और इसी साथ साथ 2024 के ही चुनाव में
सेम लोकसभा, सेम विधानसभा, बूथ संख्या 299, प्राथमिक विद्यालय ग्वाल मैदान पे भी इसका नाम दर्ज है। इसके लिए समाजवादी पार्टी को माफ़ी भी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम कर रही है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, आपने सुना क्या कुछ इसको लेकर कहा सुना जा रहा है, लेकिन सवाल आज बहुत बड़े हैं। 5 सवाल हैं। यूं तो सवाल बहुत बड़े भी नहीं हैं, सवाल बड़े सिंपल से हैं, लेकिन इन आसान सवालों का जवाब देने में मुझे मालूम है पूरे विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इन 5 सवालों का जवाब अगर वो दे देंगे तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जनता इन सवालों का जवाब दे, क्योंकि लड़ाई जो है ये जनता की अदालत में ही लड़ी जाएगी। मैं आपको बता दूं, ये ठीक है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए विपक्ष उसको स्वीकारेगा, इसमें संदेह है, क्योंकि लड़ाई ये जनता की अदालत में ही, चाहे वो वोट के जरिए हो या इन 5 सवालों का जवाब के जरिए हो। इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला। मेरे साथ सैयद जव्वाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं सैयद जव्वाद। डॉक्टर राजकुमार राजन जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजकुमार राजन। और मेरे साथ स्वाति तिवारी जुड़ी हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया, स्वागत। वैसे इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको ये भी आज आपको मैं बताऊंगा, ये आपको विस्तार से बताऊंगा, आपको फैक्ट परफेक्ट में बताऊंगा कि कैसे राजीव गांधी ना वोटों की चोरी तो नहीं करते थे, लेकिन राजीव गांधी जो है वोटों की जो चुनाव की जो तारीख है उसको ही चुरा लेते थे। कैसे, ये आपको बताऊंगा फैक्ट परफेक्ट में। लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला और सैयद जवाद को आमने सामने लाइए। और सैयद जवाद और शहजाद पूनावाला 2-2 मिनट आपके पास हैं, और उम्मीद करूंगा इन 2 मिनट में अगर इन 5 सवालों के जवाब भी आप दे सके, क्योंकि इन 5 सवालों के जवाब आपको हाँ या ना में देने हैं, तो बहुत आसान है, बहुत वक्त नहीं लगेगा। तो अगर उनको भी आप एड्रेस करते चलेंगे तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहेगा। शुरुआत सैयद जवाद आपसे कर रहा हूं, आपके 2 मिनट शुरू होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज जो है फिर आज एक शेर से करता हूँ। राहत इंदौरी साहब का शेर है, वो मुझे याद आ गया कि अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए, और सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे घुल के आ गए। देखिए, मैंने आपसे पिछले शो में कहा था राहुल गांधी जी अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे हैं। एक मिनट रुकिए। आपने शेर से शुरुआत की, तो मुझे लगता है शेर का जवाब जो है, मुझे लगता है मुझे भी देना है, उसके बाद आपके 2 मिनट फिर से शुरू करूंगा। ठीक, मेरा सीधा सा है, आपने शेर की जो लाइन कही ना, तो उसका से गुंडों का जवाब जो है गुंडई से दिया जाता है, लठैतों का जवाब लठैती से दिया जाता है, और हर आरोप लगाने वाले का जवाब सच से दिया जाता है। अब आप अपने 2 मिनट फिर से शुरू करिए। गुंडों का जवाब गुंडई से दिया जाता है, वो शरीफों की भाषा उनको समझ नहीं आती, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, आपके 2 मिनट फिर से शुरू करता हूं मुद्दे पर। चलिए, धन्यवाद। आपने भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को पहचान रखा है, इसलिए आपको गुंडे याद आ गए। बहरहाल देखिए क्या है, चुनाव आयोग को जिस तरीके से राहुल गांधी साहब ने और तमाम प्रक्रिया को एक्सपोज करा है, जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको एक्सपोज करा, पूरे इंडिया अलायंस ने एक तरीके से एक्सपोज करा है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। उसके बाद से एक तिलमिलाहट सामने नजर आई। मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था कि इनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में फंस गए। तो अनुराग ठाकुर से पूछ लेते कि उनके पास वो डेटा कहां से आया, वो जिन 5 सीटों की बात कर रहे थे वो भी बात कर रहे थे, वो बात तो आज तक नहीं पहुंची। लेकिन बहरहाल विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े करना एक आदत सी बन गई है, और लोग साथ भी नहीं देते हैं। आप सवालों के जवाब से तो चुनाव आयोग खुद भागता चला आया। वो सवाल जो राहुल गांधी साहब ने कहे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होगा वो दे दीजिए, उसके बाद उन्होंने उल जुलूल बातें भी करी आकर के, क्रिटिसिज्म भी झेला, अपनी फजीयत खुद भी करवाई आकर के लोगों के सामने, जो कि नहीं करवानी चाहिए थे। मुझे लगता है कि उसको संजीदगी के साथ आकर डील कर सकते थे, लेकिन स्क्रिप्ट भाजपा कार्यालय से लिख करके आती है चुनाव आयोग के पास, और वही आकर के पढ़ देते हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप राजनीतिक तौर पे आगे ही नहीं आना चाहिए। कौन सलाहकार है मुझे नहीं पता। बहरहाल दूसरी चीज, आपसे वीडियोग्राफी की बात करी गई थी, वो भी आपने नहीं दी, आपने कहा 45 दिन के आ जाएगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि चुनाव आयोग अब जनता की अदालत में जा रहा है, ये तो और भी अच्छी बात है। तो कह दीजिए जाकर के भाई पद से आप इस्तीफा दे दिए और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ लीजिए, कौन सी ऐसी परेशानी वाली बात है।
वो आप अघोषित एक तरीके से हैं, भाजपा के प्रवक्ता की तरह आकर के बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच विश्वास खोता चला जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने जो नारा दिया, मैंने आपसे कहा था कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो देशव्यापी नारा बन चुका है। तमाम का तमाम बिहार के अंदर हुजूम निकला हुआ है। अब तो प्रियंका गांधी जी भी आ गई हैं, तो उनको देख करके भारतीय जनता पार्टी की कपकपी और थरथराहट जाने मतलब साफ दिख रही है। इसलिए वो डर है, वो खौफ है। और आपको पता है कि आगे क्या है। ओके, आपके 2 मिनट पूरे हुए। और मुश्किल सवाल तो नहीं थे जो चुनाव आयोग ने पूछे, बड़े सिंपल से सवाल थे, लेकिन सैयद जवाद ने एक सवाल का जवाब नहीं आया। 5 सवाल में बड़े सिंपल से सवाल थे, और मैंने कहा कि मुश्किल से 10 सेकंड में इन 5 सवालों का जवाब होता है। 2 मिनट दिए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। फैसला जनता करेगी, और आपने सही कहा, सब कुछ फैसला जनता की अदालत में होगा। और ये लोग जो कह रहे हैं कि आज इनकी कपकपी छूट रही, उनकी अब तो ये भी आ गए, वो भी आ गए, जब चुनाव नतीजे आएंगे ना, तो फिर कहेंगे ईवीएम ने हरवा दिया, फिर कहेंगे जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी। अभी तो वो सबको कह रहे हैं कि अरे आंधी आ गई, तूफान हो गई, आ गया, सब हवा में उड़ गए। फिर जैसी नतीजे आएंगे तब ओहो हमें तो चुनाव आयोग ने हरवा दिया, हम तो बड़े, हमें तो जनता जिता रही थी। यही इसीलिए मैंने कहा कि अब जो है एक परंपरा बन गई है कि जो हारे वो सीधा सीधा कह दे कि चुनाव आयोग ने हरवाया। चलिए, बहरहाल मैं और भी बात करूंगा इस पर, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला, आपके 2 मिनट। ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। आज वोट चोरी नहीं, ट्रूथ की चोरी हुई है, और जो हार जाता है चुनाव वो वोट चोरी का आरोप लगाता है। देखिए, मैं तो 5 सवालों का जवाब हाँ में देता हूँ इलेक्शन कमीशन का, पर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये ट्रूथ चोरी नहीं हुई है तो जो लोग दिल्ली में आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी बिहार में हो रही है, 65 लाख वोट में से अभी तक उन्होंने 65,650 नाम भी उनके 65,000 बूथ एजेंट नहीं दे पाए कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट हियरिंग में फटकार लगाई है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी की जो प्रेस वार्ता है, झूठों की प्रेस वार्ता, एटम बॉम्ब, उसमें कितने झूठ सामने आ गए। आदित्य श्रीवास्तव का, मिंटा देवी का, कांग जी का, रंजू देवी का, अनंत कुमार का, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पर फटकार लगा के पिटीशन को डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद शकुन रानी का ईसीआई वेबसाइट डाउन है, ये भी आ गया सामने कि नहीं था डाउन, वो एफिडेविट पे भी नहीं देंगे। और सीएसडीएस वाले संजय कुमार का भी जो झूठ था वो भी पकड़ा गया कि किस प्रकार से प्रोपेगेंडा किया जाता है। पर आज झूठ बोलते बोलते राहुल गांधी ने ऐसा झूठ बोला है कि खुद ने अपने आप को ही फंसा दिया है। सुनिए बयान क्या दिया है राहुल गांधी ने, ये गजब बयान है। चोरी सालों से हो रही है, ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं। ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले गुजरात में वोट चोरी हो रही थी। गुजरात के विधानसभा चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। केंद्रीय चुनाव आयोग उस समय की केंद्र सरकार, यूपीए की सरकार ने लगाया, और उसमें भी कौन थे, उसमें भी एमएस गिल जैसे लोग जिनको इन्होंने मंत्री बनाया। मतलब कि आज राहुल गांधी मान रहे हैं कि उनके समय पर ही वोट चोरी हो रही थी और वही करवा रहे थे। अच्छा, आखिरी आंकड़ा देना चाहता हूं, आपको पता है कि कांग्रेस प्लस एलाइज का वोट 1989 में था 39% और वो 2024 में हुआ 41.33%। ये वोट चोरी हो रही है। अरे भाई साहब, आप लोगों का दिमाग चोरी हो चुका है। मुझे केवल इतना बता दो, आज राहुल गांधी का ये जो बयान है कि 2014 से पहले गुजरात में वोट चोरी हो रही थी, तो कौन करवा रहा था? और आपको शायद याद नहीं कि मोदी जी के मंच आने से पहले ही 2/3 मेजोरिटी भी बीजेपी जीती हुई थी गुजरात असेंबली में। चलिए, आपके 2 मिनट पूरे हुए, और आज की चर्चा मैं जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि ये 5 सवाल है। इन 5 सवालों से मुझे मालूम है विपक्ष और चुनाव आयोग के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है, वो इन 5 सवालों से लगातार भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इन 5 सवालों पर अडिग रहूंगा, इन 5 सवालों पर टिका रहूंगा, क्योंकि आज की खबर तो यही है। सैयद जवाद, 5वें सवाल से शुरू करते हैं। क्या विदेशियों को भारत में चुनाव करने का अधिकार मिलना चाहिए? तो घर में भी रख ले। देखिए, साफ सीधी बात है कि विदेशियों को अगर आप ये अधिकार दे रहे हैं, तो इससे पहले जो 2024 का चुनाव लड़ा, पहले तो आप ही ने उनको इजाजत दी। नहीं, सुनिए ना, अरे आपने 2024 में वोट, सुनिए, राहुल गांधी जी ने कहा था जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। सुनिए सैयद जवाद, राहुल गांधी ने कहा था जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, तो जलेबी की फैक्ट्री वहां तो नहीं लगी है। मेरे प्रोग्राम में जलेबी की फैक्ट्री मत लगाइए प्लीज। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब बताइए। विदेशियों को क्या वोट देने का अधिकार, वोटर लिस्ट में विदेशी होने चाहिए या नहीं? नहीं, उनको लग रहा है सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सोनिया गांधी की तो नहीं, मैं सोनिया जी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप सोनिया जी को मान रहे थे, शहजाद भाई कह रहे तो बिल्कुल नहीं। मैं इसका विरोध करता हूं। सोनिया जी लिस्ट में रहनी चाहिए। मैं प्योरली विदेशियों की बात कर रहा हूं।
अशोक जी पहले रुकिए राजन जी, आऊंगा आपके पास। राजन जी आऊंगा, सवाल का जवाब ले लूं। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आपसे भी इस सवाल का जवाब लूंगा कि क्या विदेशियों को वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं, बताइए। नहीं, तो वोटर लिस्ट में कौन विदेशी है, कौन देश प्रेमी है, कौन देशद्रोही है, ये चुनाव आयोग कौन सा तय करने लगा है क्या? अरे देश प्रेमी का कोई वो नहीं होता कि चुनाव आयोग देश प्रेमी नहीं ढूंढ रहा, चुनाव आयोग विदेशी ढूंढ रहा है। अरे भाजपा देखती है, भाजपा तो आपको बता देगी, हमको बता देगी। अरे भाई, चुनाव आयोग देश प्रेमी और देशद्रोही नहीं ढूंढ रहा, चुनाव आयोग विदेशी ढूंढ रहा है। चुनाव सुनिए, एक मिनट सुनिए, सही है जवाब। आपने चुनाव आयोग का सवाल सुनिए, एक मिनट रुकिए, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा कि भाई क्या देश प्रेमियों के नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए, ये नहीं कहा। उसने सीधा सवाल पूछा, क्या विदेशियों के नाम, और ये विदेशी भी देश प्रेमी हैं। मैं नहीं कह रहा विदेशी अपने देश के प्रेमी है। ये कोई बांग्लादेशी है वो अपने देश का प्रेमी होगा, कोई इटालियन है तो मैं माफ कीजिएगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका इशारा शहजाद जी कर रहे हैं, लेकिन कोई इटालियन होगा तो उसका इटली से प्यार होगा, कोई पाकिस्तानी होगा उसका पाकिस्तान, वो भी देश प्रेमी है। तो देश प्रेमी और देश के गद्दार की, मेरा सीधा सवाल सुनिए ना। अभी देखिए राजन जी बैठे हैं, स्वाति जी बैठे हैं, सबको मौका चाहिए। मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, क्या विदेशियों को वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं? नो। विदेशी कौन है, कौन विदेशी है, कौन बाहरी है, कौन रोहिंग्या है? इस चीज के लिए अगर रोहिंग्या आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं, तो सरकार क्या कर रही है 11 साल से? पूछिए ना चुनाव आयोग। अरे वो स्क्रिप्ट लिख के आती भाजपा से, वो फंस जाती है अपने। पूछिए कैसे आ जाते हैं। मैंने ओके, सवाल नया था। अब रुकिए, सही है जवाब रुकिए। एक मिनट, आवाज प्लीज। आज सवालों से भागने नहीं दूंगा मैं किसी को। अगर मैं सवाल आज भागने नहीं दूंगा। बड़ा सिंपल सवाल है और सवाल नया था, लेकिन आंसर वही घिसा पिटा पुराना था। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मैं बताऊं, ये चुनाव आयोग ने जो सवाल पूछा, इतने दिन से ये पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा था घुसपैठिए कहाँ है। ये चुनाव आयोग कह रहा था घुसपैठिए। चुनाव आयोग ने तो एक बार भी नहीं कहा घुसपैठिए। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूं और मैं आपको यह बता रहा हूं कि क्यों जरूरी है विदेशियों को वोटर लिस्ट से निकालना, क्यों चुनाव आयोग ने सवाल पूछा और कौन लोग हैं जो इन विदेशियों को, घुसपैठियों को अपना वोटर बना के रखते हैं। यह खबर आपको दिखा रहा हूं। भागलपुर में आवाज बंद करिए अब इनको मिर्ची लगनी शुरू हुई। जैसी आवाज बंद करिए इनको मिर्ची लगनी शुरू हुई। मुझे मालूम था सवाल जैसे ही पूछूंगा, सारे जो विदेशी देश प्रेमियों के देशभक्त हैं, विदेशी देश प्रेमियों के जो भक्त हैं, उनको मिर्ची लगनी तय है। यह खबर आपको दिखा रहा हूं, ये कल की खबर है, परसों की खबर है। यह खबर क्या कहती है? भागलपुर में दो पाकिस्तानी महिलाएं भागलपुर में मिली हैं। इनके नाम भी आपको बता दूं। इस महिला का नाम है इमराना खानम, और यह इमराना खानम दशकों से पाकिस्तान से आकर भागलपुर में रह रही है। इसका नाम वोटर लिस्ट में है और यह सरकारी नौकरी कर रही है। और जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, यह महिला लापता हो गई, डिसअपियर, गायब हो गई यह महिला। क्यों? और ऐसी दो महिलाओं के बारे में एसआईआर में जानकारी मिली जो पाकिस्तान से आकर, और आज से पाकिस्तान नहीं आई, दशकों से पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान की नागरिक आकर बिहार में। दशकों का मतलब आप समझते हैं, एक दशक 10 साल होता है। जब मैं दशकों कह रहा हूं तो मतलब ये कम से कम 30 साल पहले हिंदुस्तान में घुसी और उसके बाद वोटर बनकर भागलपुर में सरकारी नौकरी लेकर रह रही हैं। और एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है, डिसअपियर हो गई। राजन जी, क्या ऐसे लोगों को निकालना नहीं चाहिए? ऐसे लोगों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए? अशोक जी, दोनों हमारे प्रवक्ता शेर से बात शुरू की थी। हाँ, आप भी आइए, शेर पे आइए सर। मैं भी दो पंक्ति जो है। एक मिनट सर, आप शेर पर आइए। लेकिन आज जो है वर्ल्ड डॉग्स डे है, आज कुत्तों का दिन है और आप शेरों पर आ गए। लेकिन ठीक है, आपकी इच्छा है सर। नहीं, पर ये शेर, राजन जी, तो वो शेर हो गए। आप राजन जी शेर हो गए।
राजन जी लाइटर नोट पे, राजन जी लाइटर नोट पे, अशोक जी सर आप कोई शेर बात सुनाइए, नहीं। मैं रोकूंगा नहीं, नहीं। नहीं, एक लाइटर नोट पे, राजन जी लाइटर नोट पे, राजन जी एक लाइटर नोट पे लाइटर आप नोट शेर पे, सुनाइए। राजन जी जस्ट लाइटर नोट पे, शेर से पहले तो तेजस्वी बोल रहे दोस्त दोस्त ना रहा, वो मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित ही नहीं कर रहे राहुल जी। कोई बात तो नहीं, उनका मैं गाना आता है हूं। दोस्त दोस्त ना रहा। राजा चलिए जी आप मैं आता इरशाद हूं। फरमाइए। राम मनोहर लोहिया ने संसद भवन में, बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है ये वक्तव्य उनका, जो 2 लाइन में है, अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। दरअसल संसद आवारा हो चुकी है, इसलिए राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा जो शुरू किया उसी की एक कड़ी है। बहरहाल मैं आता हूं आपके उन बातों पर जो बात आप डिस्कशन करना चाहते हैं, जो जिन बातों का उल्लेख आप कर रहे हैं, जो विमर्श के केंद्र में है, और आज आपका मुद्दा है। SIR की होने से किसी को समस्या नहीं है, यह तो पहले जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल हुआ, जो बात तमाम विपक्ष के लीडर कह रहे हैं, जो उनके सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ गए थे, SIR से किसी को समस्या नहीं थी। समस्या कहां थी? देखिए, बिहार की जो पृष्ठभूमि जानता समझता है वही इन मुद्दों को समझ सकता है, उनके प्रक्रियाओं से है। SIR करवा लेते, प्रक्रिया में गलती है, प्रक्रिया में सुधार की बातें की जा रही थी, प्रक्रिया में तमाम तरह की उन गड़बड़ियों का उल्लेख विपक्ष डे 1 से कर रहा है, जून से ही, कि यह सब चीज गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक कीजिए। आपको याद होगा जैसे ही जून महीने में, जून के अंतिम सप्ताह में SIR की प्रक्रिया आया, उसी समय चुनाव आयोग से मिलने सभी राजनीतिक पार्टियां गए थे। उनको कहा था कि दलितों और हाशिए पर खड़े व्यक्ति इससे बाहर हो जाएंगे, इस प्रक्रिया को ठीक कीजिए, और कोई उपाय नहीं बचा, तब सुप्रीम कोर्ट गए थे। क्या प्रक्रिया में गलती थी समझिए भाई। बिहार में यह समय मानसून का होता है, 73% भूभाग बाढ़ में डूबा रहता है। उस व्यक्ति से आप 11 सूची में ऐसे कागजात मांग रहे हैं जो असंभव है देना। जिस प्रदेश में 3 करोड़ जनता 40 रुपये पर जिंदा हो, जो बिहार की जनगणना में सब आया है, 4 करोड़ जनता मात्र 73 रुपीज पर, 67 रुपीज पर, और 83% जो दलित है उसके पास तो जमीन ही नहीं है, उससे आप 11 सूची मांग रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, तो मतलब आपको SIR से, आपको SIR पहले से सुन लीजिए, 2-3 पॉइंट मेरा सुन लीजिए, आपको उसके बाद बोलिएगा। सर ये सुनिए सर, ये सब पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए ना। ये सारे आप 2 टूक में बैठ करके आप ये सारी चीजें गिनाना चाहते हैं, सारी चीजें। आपके वकील लोग कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिर जाते हैं। अरे उन वकीलों को छोड़कर आप लोग जाइए ना। आप 2 टूक में इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान दे रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया में ये बिहार के, लेकिन आप लोग फिर किन वकीलों को खड़ा कर देते हैं? वो बेचारे तो रोज मुंह की खाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, 1 मिनट रुकिए। आपने एक शुरू में शेर सुनाया था ना, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा सर। आपने जो शेर सुनाया था ना, क्योंकि शेर नहीं, पहले इस पर समझिए। नहीं सुनिए ना सर, आपने राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया ना सर, मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। अरे राजन जी सुनिए तो सही, सुनिए। आपने कहा ना, आपने राम मनोहर लोहिया की बात करी कि सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, यही आपने कहा ना। वैसे सड़कें खामोश हो जाए, सड़कें खामोश हो जाए, सड़कें खामोश हो जाएंगी, विपक्षी पार्टियां अगर विरोध दर्ज नहीं करवाए। जवाब सर सुनिए तो सही, आपने बिल्कुल सही कहा। सड़कें तो खामोश होनी भी नहीं चाहिए। और 2014 के जब चुनाव नतीजे आए थे ना, तो जयराम रमेश जी ने कहा था सड़कों पर अब फैसला होगा ईवीएम के खिलाफ। गजब। ईवीएम के खिलाफ अब सड़कों पर फैसला होगा। ये जयराम रमेश का 2024 का है। नाउ वी विल टेक टू द स्ट्रीट्स एंड होल्ड रैलीज अगेंस्ट ईवीएम। ये मैं आज आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये जो सड़कें खामोश की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने सड़कों पर ईवीएम को लेकर जलजला लाने का बात कही थी कि सड़कों पर जलजला ले आएंगे ईवीएम के खिलाफ। लेकिन आज ईवीएम पे खामोश, आज ईवीएम पे खामोश, आज ईवीएम पे क्यों ईवीएम पे? इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने ईवीएम की एक मशीन ला के रख दी थी और कहा था आइए जिसमें दम है इस ईवीएम को हैक करके दिखाइए। इसलिए ईवीएम पर और
किस पे शुरू हो जाते हैं, फिर शुरू होते हैं वोटर लिस्ट, चुनाव चोरी। अरे गजब गजब के आप लोग कहां से आप लोग घिसे पिटे, आप मुझे हंसा दिए कई बार। आप घिसे पिटे नैरेटिव सर को तड़कता भड़कता नैरेटिव लेकर आए। देखिए मैं राजन जी ने 2-3 विषय उठाए हैं। राजन जी मेरे सवाल आप ही की तरफ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2-3 सवाल। पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट, पहले मेरी बात 2-3 बात सुन। अरे आप ही बोलिए। नहीं सुन लीजिए, 15-20 सेकंड में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आपने बता दिया, आपने बिहार के लोगों की आय बता दी, आपने बिहार के लोगों की गरीबी बता दी, सब बता दिया। मैं 15 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। राजन जी इतना विरोध दर्ज क्यों हुआ? आपका सवाल उसी का जवाब दे रहा हूँ। राजन जी उसी का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मैं राजन जी सुनिए तो पहले तो मैं राजन जी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आरजेडी के कई प्रवक्ताओं से हमारा पाला पड़ता है, पर वो बात अपनी बहुत अच्छे से रख रहे हैं, तो मैं इसके लिए उनको बहुत अच्छे तरीके से, और मैं जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं आपको। साधुवाद। सजा जी सारे आरजेडी के प्रवक्ता, चलिए ठीक है, आप उनमें अच्छे हैं, बेहतर है। अब मेरी बात सुन लीजिए। 2-3 से मेरी सहमति दर्ज नहीं है। चलिए आप उनको बेहतर बता रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं ऐसा नहीं होगा। राजनीतिक उसमें होना भी चाहिए कि भाई अगर कोई अच्छी बात रख रहा है तो उसमें उनको कॉम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है। राजन जी 20 सेकंड। अब देखिए, राजन जी ने बोला कि पिछड़ों के, दलितों के वोट वगैरह कट रहे हैं। मैं राजन जी आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपके 65,000 निकम में बीएलए कर क्या रहे? कोर्ट ने तक बोल दिया कि ये बीएलए कर क्या रहे भाई। 65,000 लोग अगर मिल के 10 दिन में 10 घर देख लेते तो 65 लाख हो जाते। पहली बात। दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात, आप ईवीएम पे नहीं और एक चीज पे हो गए, वो विदेशी वाले वोटर पे हो गए। अरे भाई, सोनिया गांधी 1983 में नागरिक बनी, 1980 से उनका वोट नाम था इलेक्टोरल रोल में। तो इस हद के आप लोग जो है फ्रॉड हो, आपने फ्रॉड किया है। एक बूथ कैप्चरिंग में माहिर है, एक वोटर लिस्ट की कैप्चरिंग में माहिर है। अच्छा चलिए, बाकी हमारी बात छोड़ दीजिए। एक वो कौन है, वो हमारे यहाँ पे बहुत बोल रहे थे, उनको भी एक सुना देता हूँ, सुनिए आराम से। हम वही बेईमानी हुई है, मतलब लोकसभा चुनाव। देखो, मैं ये नहीं मानता हूं कोई कि ईवीएम में कोई उस तरीके की गड़बड़ी होती है। कैसे होती है बेईमानी? शायद वोट जाता, जैसे देखो पहले क्या होता था, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है कि भाई आए, हम लोगों ने ठप्पे लगाए, ठीक है, 100 वोट पड़े, उसके बाद हम लोगों ने 25, 30, 50 वोट अपनी तरफ से डाल दिए, जो जिसको हम लोग क्या करते थे, डंप हो गया बूथ। ये तो बगल वाले को बोलो जो कर रहा था, डंपिंग कह लो, बूथ कैप्चर। संदीप दीक्षित बता रहे हैं डिटेल में कि ईवीएम से पहले बूथ कैप्चरिंग कैसे करते। कहाँ गए वो कहाँ गए वो? जवाद साहब ये आपके नेता है। जवाब देना चाहता हूं सजाद जी। मैं जवाब देना चाहता हूं। अशोक जी, अभिनय आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। पत्रकारिता एक आदमी बोले, सुनिए राजन जी, सही जवाब एक आदमी बोले, प्लीज एक आदमी बोलिए, सही जवाब बोलिए। राजन जी रुकिए, पहले मेरा जवाब जी रुकिए। सही जवाब जो है, अरे राजन जी रुकिए, फिर सही जवाब जी पूरे अभिनय के साथ जवाब दे रहे हैं, बोले सही जवाब। हाँ देखिए क्या है, ये झूठ और सच के बीच की जो लड़ाई है, ये पहले चुनाव में याद है 2024 में वो जो हो 70,000 करोड़ की जो सीएजी ने बात करी है घोटाले की, उस पे हो कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब झूठ बोलते थे कि कांग्रेस मंगलसूत्र चुरा लेगी, हो भैंस चुरा लेगी, हो इस पे बोलेंगे क्या हुआ? वही हो गए। ये इसका जवाब कैसे है? ये इसका विषय क्या हो गया? संदीप दीक्षित ने बताया कैसे करते थे। फिर भाग गए। इससे पहले जो झूठ बोलने की प्रक्रिया है, एक बात तो तय है, सुनिए, मैं चुनाव आयोग, एक मिनट, मैं आप लोगों की तरफ से, आज मैं आप लोगों की तरफ से चुनाव आयोग के लिए बोलना चाहता हूं। सुनिए, मैं आप लोगों की तरफ खड़ा हूं, मेरा चुनाव आयोग से एक शिकायत है, इतना मुश्किल पेपर मत दिया करिए सर। ये लोग बेचारे 8वीं 9वीं फेल लोग हैं, इतना मुश्किल पेपर दे देते हैं, इनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। इनको आसान पेपर दिया करिए। ये लोग 8वीं 9वीं फेल वाली परंपरा के लोग हैं, इनको इतना मुश्किल पेपर दे दिया है, 5 सवाल दिए, 5 सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। बना दूंगा, ये नाली से गैस बनाने वाले लोग क्या जानेंगे? 5 सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। सही जवाब क्या जानेंगे? सही जवाब। ये नाली से गैस लोकसभा चुनाव। देखो, मैं ये नहीं मानता हूँ कोई कि ईवीएम में कोई उस तरीके की गड़बड़ी होती है।
होता है। कैसे होती है? शायद वोट ज्यादा जैसे विषय पर नहीं आएंगे, विषय पर नहीं आएंगे, विषय पर नहीं आएंगे। उसमें नहीं बोलेंगे। 2024 में बात करना चाहते हैं, जो कहानी लिखी हुई है 2024 में बात करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं? राजन जी आइए, राजन जी अरे आइए। ये तो नेहरू पे जाते हैं, 70 साल से चले जाते हैं क्या पीछे बोल पे। रहे हैं आप? क्या विषय पर अगर रहे सही जवाब सुनिए। अभी आप राजीव गांधी की कहानी सुनाएंगे? हाँ सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा, बिल्कुल सुनाऊंगा। पीछे की कहानी, हाँ आप कौन सी लेकिन कहानी आज की सुनाना कहानी चाहते हैं? सुनाएंगे कौन से? हम एक कहानी सुना रहे थे। आराम सुनिए, आराम से बोलिए ताकि आपकी आवाज हम सुन सकें। आप क्वेश्चन पेपर देख के इतना हड़बड़ा गए, आपकी आवाज भी हकलाई हुई जा रही है। जरा ठीक से बोलिए ताकि हाँ बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। देखिए आज मैं स्टूडियो में है नहीं तो थोड़ा सा मौका दे दिएगा। ये एक जो है ना झूठे हलवाई की कहानी आपको सुनाता हूँ। वो अपनी पुरानी बासी मिठाइयां जो है ना उनको बार बार रिफ्रेश करके उनको घोल करके जनता को देता था। वो कभी उनके पेड़े बना लेता था, कभी बर्फी बना लेता था, जो पुरानी बासी मिठाई होती थी। राहुल गांधी हलवाई कब से बन गया भाई? खाई ये जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पकौड़ा तला, जब से पकौड़ा तलना जो है रोजगार हुआ है इस देश के अंदर, नाली की गैस बनी है, जब से चाय बनती है, तब से मैं हाथ जोड़कर मैं आज हाथ जोड़कर चुनाव आयोग से फिर से मैं आज हाथ जोड़कर चुनाव आयोग से फिर से निवेदन कर रहा हूँ, इतना टफ पेपर मत दिया करिए। ये बच्चे लोग हैं बेचारे। स्वाति जी को लाइए, स्वाति तिवारी को लाइए, जरा डिबेट में विषय पर आ जाए। स्वाति तिवारी को लाइए, विषय पर आ जाए। हलवाई और ये फिर से जो है जलेबी की फैक्ट्री, इससे निकलकर मैं आ रहा हूँ, राजन जी आ रहा हूँ, स्वाति तिवारी जी को ले आओ, फिर शहजाद जी को देने दीजिए, फिर पीछे हो जाएगा सवाल। एक मिनट, अच्छा चलिए आप बोलिए, सवाल बोलिए। एक मिनट स्वाति जी, एक मिनट रुकिए, राजन जी का सवाल हो जाए। बोलिए राजन जी। शहजाद जी ने घुसपैठिए की बात की थी और सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चाएं हैं उसके संदर्भ में बात कर रहे थे। शहजाद जी देश ने देखा दो मृत व्यक्ति नहीं थे, उनका नाम वोटर लिस्ट में मृत व्यक्ति में आ गया। राघोपुर की घटना है बिहार में, अभी इसका जवाब उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में पूरे मीडिया पूरे देश ने देखा कि वह मृत व्यक्ति जिंदा था, उसका नाम नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रक्रिया पर गलतियां थी। देखिए दूसरी बात महत्वपूर्ण चीज जो बोलना चाह रहा हूं उसको शहजाद जी को समझना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए इस पर। घुसपैठिए हैं, हम मानते हैं घुसपैठिए हैं। एक मिनट सुन लीजिए अशोक जी, पहले सुन लीजिए। नहीं एक मिनट, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैं इसीलिए आपसे कंफर्म कर रहा हूं। बड़ी बात आप कह रहे हैं वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं, वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं। मैं वही जुड़ी हुई चीजें बोल रहा हूं कि अगर घुसपैठिए हैं, अगर अभी आपने कहा घुसपैठिए हैं, अब आप अगर कह रहे हैं। देखिए पूरे संदर्भ को समझिए, पूरे वाक्य को तो पहले सुन लीजिए। अगर घुसपैठिए हैं किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? 20 साल से बिहार में सत्ता में सर, ये जिम्मेदारी जो 2 दशक से, आप पूरी बात नहीं सुनेंगे। एक मिनट सर बताइए ना, अब आपने बहुत सवाल 11 साल एक मिनट, अब आपके और मेरे बीच खुली डिबेट हो जाए। आपके और मेरे बीच सुनिए ना राजन जी, आपके और मेरे बीच खुली डिबेट हो जाए। आपने बड़ा सही सवाल उठाया, किसकी जिम्मेदारी है? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, सुनिए मैं भी यही पूछ रहा हूँ। ये इमराना खानम जो 25 साल से वहां रह रही थी, किसकी जिम्मेदारी थी बताइए? 25 साल से वो 25 साल पहले घुसपैठ करके बिहार में आ गई, उसने अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिया और वोटर बन गई। 25 साल से किसकी जिम्मेदारी तय करेंगे बताइए? ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार और प्रशासन किसकी थी 25 साल पहले? केंद्र में और बिहार में, केंद्र में और बिहार में किसकी, केंद्र में और बिहार में किसकी सरकार थी? सत्ता में है, केंद्र और बिहार में किसकी सरकार थी? सर सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, केंद्र और बिहार में 25 साल पहले किसकी सरकार थी? 20 साल से तो सरकार में है आप। 25 साल कहां चले जाते हैं? हो गया 20 साल से 11 मैं इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं। मैं इसका स्पेसिफिक जवाब, राजन जी इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं। इसका स्पेसिफिक जवाब देता हूं राजन जी, स्पेसिफिक जवाब देता हूं क्योंकि तिवारी जी बोल भी नहीं पाई है भाई, ऐसे तो डिबेट नहीं हो सकती। तिवारी जी बोल भी नहीं पाई। मेरी बात सुनिए, राज्य में इतने हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा, एक मिनट सर सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट रुकिए। सबकी आवाज जरा प्लीज बंद कीजिए, बहुत चिल्ला चिल्ली हो रही है। सबकी आवाज में हाथ जोड़कर देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे राजन जी हो या सैयद जवाद हो, घुसपैठियों को नाम आती, आप लोग उसी कहानी पर आ गए कि किसकी जिम्मेदारी है, कैसे आ गए, सीमा पार कैसे कर ली, निकाला क्यों नहीं गया। मेरी आज की डिबेट घुसपैठियों पर नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं।
मैं मान गया, चलो आपके तर्क से मैं मान गया कि ये बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है, वो लोग आ गए। मैं मान गया कि बीजेपी सरकार के समय में वो वोटर बन गए। लेकिन आज अगर चुनाव आयोग उनको निकालना चाहता है तो तकलीफ आपको क्यों हो रही है भाई? ये बीजेपी के वोटर होते तो बीजेपी को तकलीफ होती। बीजेपी कहते हम अपने लिए लाए थे, हम अपना वोटर बनाने के लिए लाए थे, बीजेपी को तकलीफ होती। जब निकालने की बारी आ रही है, आप सारा दोष बीजेपी को दे रहे हैं तो ठीक है, दीजिए। लेकिन जब निकालने के लिए वही बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को निकालो, और वही चुनाव आयोग कह रहा है घुसपैठियों को हम निकालेंगे, किसी विदेशी को वोट, तो आपके पेट में मरोड़े क्यों उठ रही है सर? मेरा सिंपल सवाल है। शहजाद बोलिए, उसके बाद स्वाति बोलेंगी। एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा, प्लीज। ये चुना चयन कर लिया क्या? रुकिए सर, भाई 1 मिनट रुकिए। मैं जिसको बोलूं उसी की आवाज दीजिए, बाकी सबको रुकिए। बंद कीजिए आवाज, मेरी आवाज आ रही है मेरे प्रोड्यूसर तक? ठीक है। देखिए, राजन जी ने जो कहा, राजन जी को शायद पता नहीं कि जिन लोगों को मरा हुआ दावा किया था कि इनका नाम नहीं है, काट दिया गया है, मरे हुए घोषित किया गया है, उनमें से कई लोगों का फैक्ट चेक करने पर पता चला कि उनके नाम तो 2-2 जगह थे। एक का तो उदाहरण भी है, वीडियो है, मैं चलाना नहीं चाहता, देर हो जाएगी खामखा। दूसरी बात, आज इंडियन एक्सप्रेस, आप दैनिक जागरण की स्टोरी बता रहे हैं, आज इंडियन एक्सप्रेस में भी एक स्टोरी छपी है, उसमें छपा है, उन्होंने एनालिसिस किया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी सीट्स पे वोट कटे हैं। उसमें ज़्यादातर वोट जहाँ पर कटे हैं 25 सीट में, उसमें 18 तो हम जीते हैं। अब बताइए, हम अपने ही लोगों के वोट कटवा रहे हैं? ये कोई लॉजिक है क्या? एनीवे, बहुत सारे तर्क है, पर क्योंकि तिवारी जी ने एक भी बार बोला नहीं है, 40 मिनट हो रहे हैं, तो उनको स्वाति तिवारी जी बोलिए। स्वाति तिवारी जी, ये लड़ाई जो है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आज जो चर्चा के लिए आया था, मैं उन 5 सवालों पर आ रहा था, जिसमें से एक सवाल का जवाब मुझे मिला, राजन जी ने दिया कि SIR के पक्ष में है, वो गहन वोटर परीक्षण होना चाहिए, लेकिन वो प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे। बोलिए जी। आपके तमाम दर्शकों को शुभ संध्या मेरा। और सबने शेर से शुरुआत की है। मैं बिहार की धरती से हूँ, खाटी बिहार, जंगल राज में ही पली बड़ी हूँ, तो मैं एक बिहारी ठेठ कहावत से शुरुआत करती हूँ। आपन लइका सोना चांदी, आन के लइका गोबर माटी। 1957, जिसमें सबसे पहली बार रचियाई इलाका, जिसमें सबसे पहला भारत के इतिहास का बूथ लूट कांड दर्ज है, वो बिहार की धरती, वो करवाने वाले सरयू प्रताप सिंह, कांग्रेस के जो उस समय उम्मीदवार थे, वो लोग आज अगर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकल करके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो विश्लेषक, बाद में एक बिहारी होने के नाते मुझ जैसे बिहारियों को हंसी आती है। और ये हमारा दुर्भाग्य लगता है कि हम सच में आज इतने सालों बाद इस स्तर से हमारी राजनीति लेकर के आई है कि जिन पूरे चुनाव आयोग को हाईजैक करने वाले, कितने नाम गिनाऊं मैं, 2 गवर्नर बनाए, 3 को पद्म विभूषण दिया, TN शेषन को अपने कांग्रेस से लड़वा दिया, MS गिल तो मेरे समय में, बाकी लोग तो मेरे समय में नहीं थे, लेकिन MS गिल ये तो मेरे समय में थे, आपने मंत्री बनाया। आप अगर पूरा इतिहास आपका जैसा रहा है, और बात करते हैं राजद की, राजन जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पूरा सिवान बाहुबली, जिस बाहुबली से आतंकित था, उसी धरती की हूँ, और उसी समय वही मेरा समय काल बिहार में रहा है। वोटिंग कैसे होती थी ये सब जानते हैं। आप दरवाजे पे खड़े होते थे, आपको पता चलता था कि ठप्पा पड़ गए, हो गए, राउंड वोट पड़ गए। तो ये अगर इतिहास लेकर के आप आए हैं, और आज इतिहास तो बिहार की जनता को, स्वाति जी, इतिहास तो बहुत कलंकित है, लेकिन अब उसको ठीक करने की जरूरत है। अब जरूरत को, उसके लिए सब पार्टियों को खड़ा होना पड़ेगा, मैं यही कह रहा हूं, और सब पार्टियों को SIR का समर्थन करना पड़ेगा। मैं एक बात सिर्फ कह दूं, मैं मुझे ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आता हूं स्वाति जी, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि सारे शेरों पर आपकी बिहारी कहावत आज भारी पड़ गई, हाँ, कि आपन लइका सोना, क्या, फिर से दोहराइए, सोना चांदी, आपन लड़का सोना चांदी, आपन लड़का सोना चांदी, और दूसरे का लड़का जो है गोबर माटी। और यही जो है चुनाव को लेकर भी हो रहा है, चुनाव नतीजे को लेकर भी हो रहा है, कि जब हम जीत जाएं तो सोना चांदी है, और हम हार जाएं तो वो गोबर माटी है। इसी का आज फैक्ट चेक करूंगा मैं, फैक्ट पर फैक्ट में। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इसका फैक्ट पर फैक्ट में फैक्ट चेक जरूर होना चाहिए। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। टाइम पे खा लेना, और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC, ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। 4-5 दिनों से तेज बुखार है,
सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं 5 सवाल और सच की पड़ताल, क्योंकि ये जो 5 सवाल चुनाव आयोग ने दिए, उन सवालों का अगर जवाब आ जाए तो मुझे लगता है सच की पड़ताल हो जाएगी। ये पूरा जो वोट चोरी का और वोटों में चुनाव में गड़बड़ी के जो पूरे आरोप हैं ना, उसी के संदर्भ में ये 5 सवाल हैं। लेकिन ये इतने मुश्किल सवाल हैं कि विपक्ष जो है पूरा दिन बीतने के बाद भी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। मेरे पूरे डिबेट में भी हम लोग 45 मिनट की डिबेट कर चुके हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब आया है, वो भी उसको लेकर कई इफ एंड बट के साथ। बहरहाल, इससे पहले आगे बढ़ूं, फैक्ट चेक आज का फैक्ट परफेक्ट आपको बताता हूं कि देखिए है क्या जो जिस कहावत की मैंने जिक्र किया ना, जो चुनाव हारे वो वोट चोरी के झूठे आरोप के सारे। ये मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। जो चुनाव हारता है वो वोट चोरी के आरोप लगाता है। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कहानी है, ये कहानी सुनिए। दिल्ली में कथित वोट चोरी के मामले में कांग्रेस और टीएमसी एक साथ खड़े हैं। दोनों के सांसद चिल्लाते हैं वोट चोरी, क्योंकि सेंटर में दोनों हार गए बीजेपी से। लेकिन पश्चिम बंगाल में जीतने वाली टीएमसी पर हारने वाली कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाती है। मतलब पश्चिम बंगाल में वोट चोर कौन हो जाता है? बकौल कांग्रेस, वो टीएमसी हो जाती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। अब आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि बंगाल में तो ममता बनर्जी वोट चोर है, जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ खड़े होकर नारे लगाती हैं। कांग्रेस का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी ने लाखों फर्जी वोट बनवा रखे हैं और इन लाखों फर्जी वोट के भरोसे जो है ये चुनाव जीतती हैं। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता वोट चोरी से जीतती हैं, क्योंकि लाखों फर्जी वोट बना रखे हैं। तो अब आप इंटरेस्टिंग कहानी ये देखिए, कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न है इस कहानी में। दिल्ली में कथित वोट चोरी के मामले में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक साथ खड़ी हैं। दोनों पार्टियां कहती है हाँ बीजेपी वोट चोरी कर रही है। दोनों पार्टियों के सांसद एक साथ खड़े होकर हंगामा करते हैं। पर केरल में कांग्रेस वाम मोर्चे से चुनाव हार जाती है। क्या होता है वहां पर? वहां जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो वाम मोर्चे से वो चुनाव हार जाती है। तो बकौल कांग्रेस केरल में वामपंथी मोर्चा वोट चोर है। केरल में वामपंथी मोर्चा वोट चोर है। कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला का आरोप है कि केरल में लेफ्ट पार्टियां फर्जी वोटों से चुनाव जीतती हैं और उसको लेकर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संसद में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक साथ खड़े हैं। यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, दोनों पार्टियां एक साथ खड़े होती हैं। पर पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से चुनाव हार चुकी है, तो वहां कांग्रेस हारी है, तो वहां तो बीजेपी वोट नहीं चुरा रही। वहां वोट कौन चुरा रहा है? वहां आम आदमी पार्टी चुरा रही है। बकौल कांग्रेस सांसद अमर सिंह, पंजाब में आम आदमी पार्टी वोट चोर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी वोट चोर है, यहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बीजेपी वोट चोर है। वैसे राहुल द्वारा चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगाने से कांग्रेस के गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगे हैं। ये गड़े मुर्दे क्या, ये भी आपको बता दूं। टीएन शेषन का नाम आपने जरूर सुना होगा। पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का एक पुराना बयान जो है वो इस वक्त वायरल हो रहा है, और उस पुराने वायरल बयान में टीएन शेषन क्या कह रहे हैं? टीएन शेषन कह रहे हैं कि राजीव गांधी चुनाव आयोग को फोन करके चुनाव की तारीखें तय करते थे। तो यहां पर चुनाव की तारीखें ही जो है चोरी हो जाती थी। राजीव गांधी कहते थे इस समय चुनाव करवाओ, क्योंकि जब उनको लगता था कांग्रेस के लिए बिल्कुल मुफीद समय, उस समय कहते थे चुनाव करवाओ, तो ये चुनाव की तारीखें ही वोट चोरी हो जाती थी। ये इस वक्त का हाल है। तो ये अलग अलग जगह वोट चोर, तो सैयद जवाद, ये अलग अलग जगह वोट चोर अलग अलग शक्लों में है क्या? मतलब अलग अलग वेश में, कहीं पर आम आदमी पार्टी वोट चोर है, कहीं पर जो है वामपंथी पार्टी वोट चोर है, कहीं पर जो है जो दूसरी पार्टियां जो है वाम मोर्चा, कहीं पर टीएमसी वोट चोर है। ऐसा कैसे हो सकता है सैयद जवाद?
जी अशोक भाई, आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में कैसे वोट अरे चोरी मेरे हो रहे सवाल थे? का जवाब दीजिए ना, वो तो आप लेंगे ना, वो तो आप ले रहे हैं, वो तो आप ले रहे हैं। मेरा सवाल मुश्किल था क्या? मेरा सवाल, हाँ, हवा निकल गई आपकी, अशोक भाई हवा निकल गई, अशोक भाई की हवा निकल गई, हवा निकल गई, हो गए हवा निकल गई, हवा निकल गई, हवा निकल गई। वैसे आप छू कर रहे हैं, ज्यादा छू करेंगे तो मैं शू कर दूंगा। आज डॉग्स डे है, मैं शू कर दूंगा आपका, मैं माइक जो है आरजेडी प्रवक्ता की तरफ शू कर दूंगा। हाँ जी, चलिए राजकुमार राजन जी, उनको शू करने दीजिए, उनको शू करिए। सुनिए, ज्यादा शू करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। राजन जी जवाब दीजिए। सैयद जवाब शू कर रहे हैं आप। मेरा आपसे वही सवाल है। मैं सवाल ज्यादा आज नहीं पूछ रहा, मुझे मालूम है सवालों के जवाब देने मुश्किल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि केरल के अंदर जो है वाम मोर्चा लेफ्ट वोट चोर है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी वोट चोर है, टीएमसी जो है वो पश्चिम बंगाल में वोट चोर है? ऐसा कैसे हो सकता है, ये बताइए जरा राजकुमार राज। मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं स्वाति जी के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। अरे आज कोई सवाल का उन्होंने मेरे सवाल का जवाब एक सेकंड सर, आप लोग मेरी डिबेट में आते हैं, मुझे लगता है कि मैं हट जाता हूँ। मुझे लगता है मैं आप लोगों से सवाल पूछने बंद कर दूं, 2 मिनट आप सबको दे दूं। 1990 की बात उठाया था, बोलिए, बताना जरूरी है। बोलिए। देखिए, स्वाति जी ने कहा टीएन शेषन सबसे कड़े चुनाव आयुक्त साबित हुए हैं देश में। अभी तक आप देखिए, गूगल आप सर्च कीजिए, पेपर अखबार देख लीजिए, चुनावी प्रक्रिया को इतना मजबूत ढंग से उन्होंने प्रारंभ किया था जो अभी भी किसी चुनाव आयोग के लिए चुनौती है। उस समय लालू जी ने जो वोट है पूर्ण, वो चुनाव जो है पूर्ण बहुमत से जीते थे। इसलिए यह आरोप लगाने से पहले समझ जाइए कि उस समय लालू जी कहे भी थे कि हमारे मतदाता पत्र में जिन निकलेगा, और जिन निकला था, पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी आरजेडी की। बहरहाल आप देखिए अशोक जी, जिन बातों पर आप सवाल जवाब कर रहे हैं, ये सवाल जवाब उठा क्यों महत्वपूर्ण ये है। नहीं, क्यों ऐसे सवाल उठ रहे चुनाव आयोग पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरे सवालों से भाग रहे हैं, तो मैं शहजाद जी ने जो सवाल दिया था, मैं वही सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आपके 65,000 बीएलए बूथ लेवल एजेंट, नहीं राजन जी, ना सवालों से भागने नहीं दूंगा राजन जी। आप लोगों के 65,000 बूथ लेवल, ये चुनाव आयोग का आज का पर्चा है। सिर्फ 10 शिकायतें, वो भी किसने, सीपीआई जो मार्क्सिस्ट है, सिर्फ 10 शिकायतें उसने दी है। ये आज का पर्चा है। आप लोगों के 65,000 भी, मैं शहजाद भाई ये समझ नहीं पा रहा हूं, ये 65,000 बूथ लेवल एजेंट, ये जो कह रहे हैं सैयद जवाद, ये क्या पुरानी मिठाई निकाल के मिठाई बना रहे हैं? इन्होंने जलेबी की फैक्ट्री खोल रखी है, पकौड़े बना रहे हैं 65,000 इनके बूथ लेवल एजेंट। अशोक जी, हमने तो दो जीवित व्यक्ति को जिसको मृत घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, मैंने तो वहां उपस्थित किया था। इससे बड़ा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता है। हो गया सर, हो गया। मैं आपको अब एक मिनट मैं एक बात कहूंगा, उसके बाद सबकी आवाज बंद, जिसको मैं कहूंगा वो जवाब देगा। आपने बार बार कोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी आपने बताया बिहार में इतने लोगों की इतना पैसा है, उनके पास ये दस्तावेज नहीं है। जब आपके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी तो कोर्ट ने कहा बिहारियों का अपमान मत कीजिए, उनको इतना नीचा मत समझिए कि उनके पास कुछ नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। उसके बावजूद आप लोग यहां पर इतनी जिरह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिरह करने में क्या हो जाता है? पसीने को छूट जाते हैं वहां पर। शहजाद भाई बोलेंगे सिर्फ। मैं ये पूछ रहा हूं, 65,000 बूथ लेवल एजेंट क्या पकौड़े तल रहे हैं क्या? देखिए, आपने एक बहुत वाजिब सवाल ये भी पूछा कि बंगाल में टीएमसी वोट चोर है, पंजाब में आम आदमी पार्टी वोट चोर है। तो देखिए, कुछ लोगों की हवा निकल गई, जो लोग हवा भरने वाले हैं वो हवा निकल गई उनकी। एनीवे, मैं एक चीज़ आपके दर्शकों के लिए, The election commission was treated as somewhat of a sidekick of the government. I still remember when I was cabinet secretary, the Prime Minister rings me up and says, Session, tell the Chief Election Commissioner that we want the election on so and so, so and so. I told him, I said, sir, it is not for us to tell the election commission. ये राजीव गांधी जी के बारे में बता रहे हैं। अब मैं सिर्फ सैयद जवाद जो हवा निकाल रहे हैं या हवा भर रहे हैं, जो भी है वो, जो भी उनको अच्छा लगे, सैयद जवाद जी जरा जवाब दीजिए कि राजीव गांधी क्या करवा रहे थे? टीएन शेषन का बयान है। हो जाएंगे। नहीं, देखिए वोट चोरी करवाने वालों से हमें नहीं पता, क्योंकि वीडियोग्राफी सामने नजर आई थी। आपने देखा था कैसे वो जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कर रहा था।
शहजाद भाई एक दफा करना, 2 रुपए का करना, 2 रुपए का कैसे, 2 रुपए का करके दिखाओ, बहुत अच्छे लग रहे शहजाद भाई, 2 रुपए का, शहजाद भाई 2 रुपए का करना, एक बार करना। अब हवा भरते निकालते। 5 रुपए दूंगा, 5 रुपए, सच्ची करो, बहुत अच्छा। आप अपनी हैसियत के हिसाब से बात कर सकते हैं, पर मैं तो इतना बोलूंगा 5-5 रुपए मेरा सैयद जवाद, अगर 5-5 रुपए कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स को दे दो तो सब 5-5 फर्जी वोट निकाल लाएंगे। वो 5 रुपए कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स को दे दीजिए, 5-5 रुपए दे दीजिए सबको, क्योंकि उन बेचारों को आप कुछ दे नहीं रहे, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। स्वाति जी बोलिए, आइए स्वाति जी आइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सर आप, मैं फिर से कह रहा हूं स्वाति, एक मिनट स्वाति जी, मुझे तकलीफ आज इस बात की है कि भाई 5 सवाल पूछे थे, एक सवाल का जवाब, इतने मुश्किल सवाल तो है भी नहीं चुनाव आयोग ने जो पूछे, क्या हो गया सबको भाई? इन सवालों का जवाब देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सत्ता की मलाई चाटने को नहीं मिल रही है। वो केंद्र सरकार में, सत्ता में, केंद्र में कांग्रेस को नहीं मिल रही है। और अभी राजन साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इतने में पूर्ण बहुमत मिला। कितने साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए? राजद को जैसे घसीट करके वो खैनी ठोक करके फूंक के उड़ा रहे थे ना हमारे तेजस्वी यादव मोदी जी को, खैनी खा करके चबा करके थूक दिया गया है इनको, कांग्रेस को 30 साल से बिहार में, और 2 दशक होने जा आपके ये लालू यादव के परिवार को। बिहार की जनता को सबसे पहले समझिए। और ये जो जवाब भी बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं ये जानना चाह रही थी कि जब मार्च में ये निष्पक्षता पे बार बार सवाल कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि घुसपैठिए बने रहे और इनका वोट बैंक बचा रहे। ऐसे ही दिल्ली में तमाम हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। मार्च में, सिर्फ मार्च में देखिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे लग रहा था कि जो 5वां सवाल होगा, 5वें सवाल पर, एक मिनट, मैं दोबारा कोशिश करता हूं राजन जी, 5वां सवाल पर तो जवाब दे दीजिए, क्या विदेशियों के नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए, हाँ या ना? देखिए एक ही सवाल को बार बार पूछने से ना सर जवाब नहीं आया, नहीं बोलूंगा मैं सच ही बोलूंगा। हाँ बोलिए। घुसपैठिए की निकालने की जिम्मेदारी सरकार को का पास। अरे तो उनको दामाद बना के गैस सिलेंडर दोगे, कागज दे दोगे क्या? से है 11 सालों से, देखिए अब निकाल रहे हैं 11 साल बाद, तो आपको तकलीफ क्यों? मेरा सवाल, मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है, तकलीफ क्यों? सवाल सत्ता पक्ष का है। ये देखिए आपको पूछना चाहिए। देखिए ये खेल समझिए, ये खेल समझिए, सत्ता पक्ष, ये खेल समझिए, ओके हो गया जिम्मेदारी ये खेल समझिए। अब इस खेल को समझिए। अभी इसी इकोसिस्टम की एक महिला हामिदा सईद, वो जब असम में जाती है तो कहती है अगर बांग्लादेशी यहां है तो क्या जरूरत है उनको निकालने की? ये धरती तो अल्लाह की बनाई हुई धरती है, अगर बांग्लादेशी रह जाएंगे तो क्या है? और उसी सोच के साथ राजन जी ने भी जवाब दिया कि भाई घुसपैठियों को निकालने पर इनके मन निकालना क्या, आप निकालिए ना। और सैयद जवाब ने एक बार ठोक के लिखा कि विदेशियों को वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए, और यही दिखाता है इनका घुसपैठियों का प्यार। और यही है खतरनाक चीज, अगर आप घुसपैठियों, इनके क्योंकि इनका वोट बैंक है इसलिए इनको तकलीफ है। देखिए सरकार की असफलताएं हैं कि आप घुसपैठियों नहीं निकाल रहे हैं, पूरा विपक्ष कर रहा है, घुसपैठियों निकालिए, कौन मना कर रहा है? देखिए मैं तो केवल कहूंगा कि ये डेटा नहीं, ये बेटा गड़बड़ है। इसीलिए देखिए ना, वो जब उंगली टूटी होती है, वो उंगली जहां पे भी टच कर रहा है वो बोल रहा है वहां पे दुख रहा है, पर उंगली टूटी है। ये कांग्रेस की उंगली टूटी है, इसलिए बंगाल में उनको टीएमसी नजर आ रहा है, पंजाब में उसको आप, पर दिक्कत उंगली टूटी है उसमें है। अब वो समझ नहीं पा रहे, कर रहे हैं पूरी डिबेट। उनकी उंगली टूटी है, उंगली चलिए डेटा नहीं बेटे की बात है, ये कह रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं, 5 सवाल बड़े आसान सवाल थे, लेकिन इन सवालों का जवाब भी अगर नहीं सामने आ रहा है तो खेल क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।